तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है, बैंकिंग स्टॉक है, उसका भाव चल रहा है 25 रुपए 40 पैसे, 25 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसका सिंबल है आईओबी। आईओबी के अंदर मेरे को लग रहा है कि कैंडल फॉर्म हो रही है पॉजिटिव साइड की। कल का हाई स्टॉक जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है। पिछले 10 से 11 दिनों के फॉल के बाद वापस से अब तेजी की शुरुआत हो रही है आईओबी के अंदर, और ये स्टॉक यहां से कम 10% ऊपर में 25% तक का अपसाइड मूव मेरे को लगता है जल्दी दिखाएगा। आईओबी को यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस नीचे में लगाएं 23 रुपए 90 पैसे का, 23 रुपीज 90 पैसा। ऊपर में जो टारगेट बनेगा 28 रुपए का पहला बनेगा, 30 रुपए का दूसरा बनेगा। एक हफ्ते का व्यू लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है 23.90। 28 से 30 के टारगेट्स के लिए आईओबी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो आईओबी पर रखिए नजर, बढ़िया मूव आ रही है। सेंट्रल बैंक पर भी आपको एक स्पाइक आते हुए दिखा है। यूको बैंक भी एक्शन में है, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में भी खरीदारी हो रही है। तो पीएसयू बैंक्स आज एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं बाजार में, अच्छा कंट्रीब्यूशन यहां से आते हुए दिख रहा है। आइए चलते हैं विश्वेश जी के पास, बिगुल उनके लिए विश्वेश के विशेष। गुड आफ्टरनून विश्वेश जी, बताएं सर। देखिए, मेरा ये मानना है कि शायद दिग्गज बैंक्स जो हैं वो लीड फ्रॉम फ्रंट करेंगे। तो आईसीआईसीआई, एक्सिस मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को यहाँ से काफी ऊपर लेके जा सकते हैं, और लॉन्ग विद दैट एनबीएफसी इज आल्सो गोइंग टू डू मच बेटर। तो जो ट्रेड मुझे समझ में आ रहा है जिसमें बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है, वो है बजाज फिनसर्व। करंटली फ्यूचर में जुलाई फ्यूचर 13,170 के पास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 13,000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। और जिस हिसाब से इसमें टारगेट बन रहे हैं, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 600 रुपए तक की मूव आनी चाहिए अगले 2 या 3 दिन में। सो 13,480 और 13,800 के लिए मुझे लगता है बजाज फिनसर्व को खरीदना चाहिए। बहुत ही एक शॉर्ट करेक्शन दिया था, वो करेक्शन के अंदर में मोमेंटम में बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना है। मुझे लगता है आज का जो 10% ओआई एडिशन है और प्राइस मूव नहीं हुआ है, दैट मीन्स दैट ओआई इज एडेड अहेड ऑफ द शार्पर मूव इन द कमिंग डेज। सो बजाज फिनसर्व को खरीदना चाहिए विद अ 13,000 स्टॉप लॉस, इवेंचुअल टारगेट 13,800। ओके, तो बजाज फिनसर्व पर आ रही है विश्वेश जी की तरफ से राय। दिग्गज फाइनेंशियल्स के पार्टिसिपेशन का समय आते हुए दिख रहा है और इसलिए इन स्टॉक्स में आप बढ़िया तेजी इस समय बनते हुए देख रहे हैं। तो चलते हैं विश्वेश जी की कॉल बजाज फिनसर्व, जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी इस समय। इसके साथ ही कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है, नजर रखिए। वहां पर एम्फेसिस वापस एक्शन में आ रहा है, थोड़ा ऊपरी स्तरों से फिसला था बट अब फिर से तेजी में के माहौल में आ रहा है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स पर अभी बंसल जी ने राय दी, उसके साथ ही रैडिको खेतान पर रखिए नजर, क्योंकि इस पर भी एक्शन बन रहा है और अभी अभी एक बढ़िया स्पाइक इस पर भी आते हुए दिखा है। बंसल जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ साथ जरा रैडिको खेतान पर भी नजर डालिए। 3% का स्पाइक अभी अभी आया है, क्या चल रहा है इस काउंटर में? ये दीपांशु, ये तो कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूसली रैली है, नए लाइफ टाइम हाइस पे खड़ा हुआ है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड करें, करेक्शन पर खरीदारी की राय होगी। अगर 850, 850, 845 के अराउंड मिल जाए तो वो अच्छे स्तर हैं इसको बाय करने के लिए। बिल्कुल, तो यह अच्छे सर, थोड़ा करेक्शन अगर मिले 850 के करीब आते हुए दिख सकता है तो फिर वहां पर आप और एक्शन बनेंगे। बट मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में नजर रखिए, यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी का माहौल आते हुए दिख रहा है। जैन साहब भी हमारे साथ हैं। जैन साहब, नतीजों का रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। शेफलर इंडिया कल आए थे, कल नतीजों का रिएक्शन था, पर आज देखिए 12% तेजी है।